दिल्ली से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद हारून। निकाले गए पाकिस्तानी अधिकारी मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में था हारून। दिल्ली से महत्वपूर्ण जानकारी देने का आरोप। जासूसी के आरोपी हारून के भाई शाहिद ने एबीपी न्यूज से कहा, पाकिस्तान में भी हुई है हारून की शादी। 20 दिन रहकर बीती 25 अप्रैल को पाकिस्तान से आया था वापस। पाकिस्तानी जासूस हारून के परिजन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मां ने बताया बेटे को बेकसूर। कहा, मुजम्मिल हुसैन हमारा रिश्तेदार नहीं, हारून नहीं देता था कोई जानकारी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला और यामीन मोहम्मद की आज कोर्ट में पेशी। दानिश ने गजाला को शादी का दिया था झांसा। यामीन ने बताया पैसे लेकर पाकिस्तान का वीजा दिलवाता था दानिश। एबीपी न्यूज पर पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार जासूस गजाला का कबूलनामा। कपड़े खरीदने और दूसरे को भेजने के लिए दानिश ने भेजे 30,000 रुपए। कुछ क्यूआर कोड पर मुझसे भिजवाए पैसे। और अब बात करते हैं बेनकाब होते पाकिस्तान की। पाकिस्तान को बेनकाब करने कनिमोझी की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा रूस। मॉस्को एयरपोर्ट पर भारतीय राजदूत विनय कुमार ने किया स्वागत। रशिया समेत 5 देशों का करेगा दौरा। डीएम के सांसद कनिमोझी ने रशिया को बताया भारत का रणनीतिक साझेदार। कहा, हम बार बार आतंकी हमलों का कर रहे हैं सामना। ऐसे वक्त में रूस से संपर्क करना हो जाता है बहुत जरूरी। दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल। जापान में संजय झा की अगुवाई में डेलीगेशन। कहा, तटस्थ मत रहिए, आज भारत है, कल आप भी हो सकते हैं आतंकवाद का शिकार। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने अबू धाबी में भारतीयों को किया संबोधित। कहा, आतंकवाद के खिलाफ है जीरो टॉलरेंस, किसी भी आतंकी गतिविधि को नहीं करेंगे बर्दाश्त। आज ऑपरेशन सिंदूर के बचे हुए 4 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दी जाएगी ब्रीफिंग। कल शनिवार को सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गल्फ देशों के दौरे पर जाएगा ग्रुप। नीदरलैंड से विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। कहा, अगर जारी रहा आतंकवाद तो पाकिस्तान को भुगतने होंगे परिणाम। जयशंकर ने पाक सेना प्रमुख को बताया धार्मिक चरमपंथी। भारत ने तुर्की को दी सीधी चेतावनी। विदेश मंत्रालय ने कहा, एक दूसरे की चिंताओं की परवाह करने के आधार पर बनते हैं रिश्ते। पाकिस्तान को आतंकवाद पर समर्थन देना बंद करे तुर्की। डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। डिफेंस एयरपोर्ट्स पर विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान खिड़कियों के पर्दे रखने होंगे बंद। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर भी रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन तलाशी जारी। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने चलाई थी गोली। और आइए तेज रफ्तार के साथ अब आपको दिखाते हैं कुछ और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर को नया इन्वेस्टमेंट हब बनाने पर होगा जोर। भारत मंडपम में 2 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। बीकानेर की धरती से पाकिस्तान पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, 22 मिनट में लिया 22 अप्रैल का बदला। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाया। पीएम मोदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। बोले, मोदी का दिमाग ठंडा लेकिन अब नसों में बह रहा है गर्म सिंदूर। पाकिस्तान को हर आतंकी हमले की चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। राहुल गांधी ने बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को बताया खोखला। पूछा, पीएम का खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों होता है गर्म। 24-25 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जा सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पाकिस्तान के हमलों में मारे गए आम लोगों के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज दिल्ली में बुलाई अपने प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बीएसएफ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज बिहार दौरा। राज्य को मिल सकती है बड़ी सौगात। जमालपुर रेल इंजन कारखाने का निरीक्षण भी करेंगे अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में ब्रिज पर बनने वाले ऑब्जर्वेटरी टावर्स का करेंगे शिलान्यास। पेरिस के फेमस एफिल टावर जैसे होगा टावर्स का डिजाइन।
अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आज हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। बिहार के भागलपुर में तेजस्वी यादव ने शहीद संतोष यादव के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। तेजस्वी ने सरकार से की शहीद संतोष के नाम पर सड़क और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अब तक पकड़े नहीं गए पहलगाम के 4 दहशतगर्द, जब तक इनको मारा नहीं जाएगा इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बीकानेर वाले भाषण पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सिंदूर के नाम पर वोट मांगना बंद करे मोदी, कब मारे जाएंगे पहलगाम हमले के आतंकी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवालों के घेरे में बीजेपी, अगर अमेरिका ने नहीं करवाया सीज फायर तो पीएम मोदी ने खुद क्यों नहीं बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, ऑपरेशन सिंदूर को बताया सिर्फ दिखावा, कहा 2 दिन में टाई टाई फिस हो गया ऑपरेशन सिंदूर। पीएम मोदी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो हमारी बहन बेटियों के सिंदूर का बदला लेना होता मुश्किल। एमपी में भी ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने की उठी मांग। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और सेनाओं का पराक्रम पढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मांग पर कांग्रेस नेता अभिनव बरोलिया ने कहा, उनके मंत्रियों और विधायकों ने किया देश की बेटी और सेना का अपमान, क्या उसे भी सिलेबस में किया जाएगा शामिल। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के लिए चयनित देशों पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, जब हमें कांगो जैसे देश में जाकर अपने किए को ठहराना होगा सही। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, कहा देश में एक दूसरे पर उछाल रहे हैं कीचड़ तो विदेश में क्या देंगे जवाब। टीएमसी नेता कुणाल घोष का गिरिराज सिंह पर पलटवार, कहा पहलगाम से ध्यान हटाने के लिए मुर्शिदाबाद के खिलाफ चला रहे हैं अभियान। गिरिराज ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर उठाए थे सवाल। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर से 300 मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की उठी मांग। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने मांग न मानने पर दी आंदोलन की चेतावनी। शनि शिंगणापुर मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की मांग पर बोले उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे, कहा अब रोजगार में भी निकाला जा रहा है धर्म। और विदेश की खबरों के बाद आइए आप जानते हैं आपके राज्यों का हाल, देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। इसरो की अपना अंतरिक्ष स्टेशन कक्षा में स्थापित करने की तैयारी। इसरो चीफ वी नारायणन ने कहा, अंतरिक्ष विभाग नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई संगठनों के साथ मिलकर कर रहा है काम। दिल्ली में यमुना की सफाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करने के दिए निर्देश। कई केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यमुना हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं बल्कि आस्था का भी है प्रतीक, इसीलिए इसकी सफाई मोदी सरकार की है प्राथमिकता। बिहार के सारण में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले आप सभी ने हिंदू मुसलमान के लिए बीजेपी को दिया था वोट, लेकिन इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए करना मतदान। बिहार के आरा में बोले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, लालू यादव के समय में जंगल नहीं मंगल राज था, इसलिए बिहार में फिर लाना है लालू राज। बसव राजू समेत 27 नक्सलियों के मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों ने मनाया जश्न, जमकर नाचे जवान। वाराणसी के प्राइवेट अस्पताल में पकड़ा गया नक्सली, झारखंड में सुरक्षा बलों के गोली से हुआ था घायल। पुलिस के मुताबिक गन इंजरी के बावजूद अस्पताल ने नहीं दी जानकारी। टर्किश कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। केंद्र की दलील, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर रद्द की सुरक्षा मंजूरी। दिल्ली की रेखा गुप्ता, सरकार ने दिया एलजी विवाद से जुड़ी लंबित याचिकाएं वापस लेने का आवेदन। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दाखिल हुई थी याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध पर आज करेगा विचार। ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर पाबंदी लगाने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से भी हटाने की मांग। मनीष सिसोदिया मानहानि मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया ने मनोज तिवारी, परवेश वर्मा समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ दायर किया है मानहानि का केस।
दिल्ली की 123 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के कब्जे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। केंद्र सरकार की संपत्तियों की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में करनी है दाखिल। अजमेर दरगाह में चढ़ावे, आमदनी और खर्च की जांच। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएजी जांच के आदेश पर रोक लगाई। केंद्र ने दिया था खादिमों की दोनों अंजुमनों की जांच का आदेश। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा का मामला। तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का जमानती वारंट अदालत में पेश होने का भी आदेश।